देखो बेटा रमेश, तुम भी जानते हो तुम्हारी बहन की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे ऊपर है। और हाँ, अगर आज तुम्हारे पापा होते तो शायद मैं ये बात तुमसे नहीं कहती। उसकी दो छोटी छोटी बेटियां हैं। अरे कल को उसके खर्चे बढ़ेंगे और तुम्हें ही तो सब कुछ देखना है। तो बेटा मैं तो ये कह रही हूँ कि क्यों ना आज से ही तुम सेविंग्स करना शुरू कर दो। और तुम्हारे बढ़ते हुए खर्चे मुझे तो तुम्हारी बर्बादी का लक्षण लग रहे हैं। और बहू तुम भी थोड़े खर्चे कम कर लो, जब तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी ननद का बोझ भी तुम्हारे ऊपर है। अरे मेरी तो इतनी पेंशन आती नहीं है कि मैं उसका खर्चा उठा सकूं। और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे हाथ में हाथ रखकर तुमसे ये वचन लिया था कि बेटा रमेश, अब तुम ही पूजा का ध्यान रखोगे। अरे अगर आज हमारे जमाई राजा होते तो हम इतनी टेंशन ही क्यों लेते। जमाई जी के जाने के बाद तो समझो दुनिया सारी उलट पुलट हो गई। अरे उसकी सास ससुर भी उससे अच्छे से बात नहीं करते, ना ही उसका ख्याल रखते हैं, बस सारा दिन काम करवाते हैं और रात को भिखारी की तरह खाना दे देते हैं। बस यही बात तुमसे करनी थी कि अपने बढ़ते हुए खर्चों को रोक लो। आने वाला समय और भी तकलीफदायक हो सकता है। कोई बात नहीं मम्मी, आप चिंता मत करिए। वैसे भी पूजा को मैंने हमेशा अपने बच्चों की तरह रखा है, तो वो तो मेरी बच्चा ही है और मैं ही सब कुछ संभाल लूँगा। आपको अपनी पेंशन की ओर सोचने की ज़रूरत नहीं है। कोई बात नहीं, अब ज़्यादा टेंशन ना लें। और रही बात बच्चियों की पढ़ाई की, तो मैंने एक स्कूल में बात कर ली है। अच्छा स्कूल है। और हाँ, देखो बेटा, मैं तो सब जानती हूँ और तुम भी ये जानते हो, तुमने और पूजा ने बचपन में बहुत सारी गरीबी देखी है। तुम्हारे तो अच्छे दिन आ गए, लेकिन पूजा पूजा बेचारी की किस्मत तो शायद ऐसे ही लिखी गई है। उसकी सास ससुर तो उसे एक एक चीज़ के लिए तड़पाते हैं। अच्छा मैं सोच रही थी कल बच्चों की छुट्टियां हो रही हैं तो क्यों ना पूजा को कुछ टाइम के लिए इधर ले आए। अरे उसका भी थोड़ा मन लग जाएगा। मम्मी आप उसकी सास ससुर से बात कर लो फ़ोन पर, और जैसे ही वो हाँ कर दी आप मुझे बता देना, मैं उसे लेने चला जाऊँगा। ठीक है बेटा। बहू, ये टेढ़ा तिरछा मुंह बनाने से कुछ नहीं होगा। जाओ जाकर खाने की तैयारी करो। अजी सुनते हो, ये आपने कैसा फैसला ले लिया और इस फैसले के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया आज तक। अरे आप तो कहते थे कि आप सिर्फ अपने बच्चों के लिए सेविंग्स कर रही हैं। ये क्या बात हुई, अब आप पूजा दीदी के बच्चों के लिए भी सेविंग्स कर रही हैं। तो हम अपनी ज़िंदगी कब जिएंगे। देखिए जी, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, सीधी सीधी बात है। दीदी यहाँ 2-4 दिन के लिए आती है, उतना मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ, लेकिन अब दीदी आपकी तनख्वाह पर भी अगर हक जताने लगे तो ये मुझसे कभी बर्दाश्त नहीं होगा। अरे कल्पना आओ बैठो, तुमसे कुछ बात करनी है। अरे अब बात करने को बचा क्या है। सब बातें तो आप माँ बेटे ने कर ली है आपस में, मुझसे तो कुछ पूछा तक नहीं। अरे मुझसे पूछ ही लेते कम से कम, मैं भी तो इस घर की मेंबर हूँ। घर का काम कम करने का समय आता है तो सब कहते हैं तुम भी इस घर की मेंबर हो, थोड़ा काम कर लिया करो। और हाँ, जब किसी डिसीजन का टाइम आता है तो उससे मुझे बाहर कर दिया जाता है। कम से कम बिठा ही लिया करो साथ, ताकि मैं भी कुछ बोल सकूं, मुझसे भी पूछ लिया करो। देखो कल्पना, तुम जानती हो मैंने और पूजा ने बचपन में बहुत कुछ देखा है, और भगवान की दया से मेरा तो अच्छा टाइम आ गया, लेकिन पूजा, बेचारी पूजा की किस्मत शायद भगवान ने ऐसे ही लिखी। लेकिन मैं तो उसका बड़ा भाई हूँ, और बड़ा बड़ा भाई बाप के समान होता है, तो मैं अपनी बच्ची को ऐसे दुख दर्द तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ। मैं भी तो एक बच्ची का पिता हूँ। देखो कल्पना, इसमें मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मुझे तुम शुरू से ही बहुत ही अंडरस्टैंडिंग लगी थी। देखिए, अंडरस्टैंडिंग होने का मतलब ये तो नहीं है कि मैं अपना पूरा घर लुटा दूं। अरे जब उसका सारा खर्च आपने ही उठाना था तो शादी ही क्यों की उनकी, यहीं रख लेते। और वैसे भी हमारे जब शादी का टाइम था तब तो मम्मी जी ने बहुत सारी कुंडलियाँ मिलवाई थी, हर जगह जगह जाकर, कोई पंडित नहीं छोड़ा था इधर। और जब आपकी बहन की शादी होनी थी तब क्या मम्मी जी को ऐसा याद नहीं आया। कल्पना धीरे बात करो, मम्मी सुन लेंगे। और तुम तो जानती हो मम्मी छोटी छोटी बातें दिल पर लगा लेती हैं। अरे मैं धीरे बात तो कर रही हूँ, अब और क्या मन में ही बोलूँ। मुझे तो लगता है किसी दिन मैं सोच सोच कर ही पागल हो जाऊंगी या मर जाऊंगी। आपको अपने घर की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। कल्पना को समझना पड़ेगा कि पूजा भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे उसका हमारे अलावा है ही कौन, और वो किससे उम्मीद कर सकती है। आज तक उसने कभी नहीं कहा कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन इतने समझदार तो हमें बनना चाहिए ना।
मम्मी मैं ठीक हूँ। वही दिन भर घर का काम करो और शाम को दानों की बरसात। अरे मम्मी पूछो ही मत। मेरी सास तो ये सोचती है कि मैंने ही उनके बेटे को मारा है। अरे बेटा कोई बात नहीं, तुम चिंता मत किया करो, उनकी बातों को दिल से मत लगाया करो और हमेशा यही सोचा करो कि आखिर उनका भी तो बेटा गया है। अरे उनका दुख जायज है, कोई बात नहीं। जैसे कैसे करके तुम उधर टाइम निकालो, मैं रमेश से बात करके तुम्हें यहीं शिफ्ट कर लूँगी। लेकिन बेटा हर चीज़ के लिए टाइम लगता है और तुम्हें यहाँ शिफ्ट करने के लिए भी हमें बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकती बेटा। लेकिन हाँ, मैंने अभी अभी तुम्हारे चाचा जी से एक प्लॉट की बात की है। अगर वो प्लॉट मुझे मिल जाता है तो उसके ऊपर मैं तुम्हें 2 कमरे बना दूंगी। नहीं मम्मी, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे वहीं रहना है। अरे मम्मी उधर भले ही आज मेरे सास ससुर मुझे तंग करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन उनके बुढ़ापे का सहारा और कोई नहीं है मम्मी, और मैं उन्हें इस हालत में कभी छोड़कर नहीं जा सकती। और मम्मी आप जानती हैं, सुशील भी यही कहा करते थे कि अगर मैं न भी हूँ तब भी मेरे मम्मी पापा का हमेशा ख्याल रखना। मम्मी अगर मेरी और कोई देवरानी जेठानी होती ना तो मैं भले ही उन्हें छोड़कर आ जाती, लेकिन आज तो माहौल ऐसा है मम्मी घर का। लेकिन हो सकता है कि कल को सब ठीक हो जाए। आप ही तो कहते हैं उम्मीद पर दुनिया कायम है और हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो फिर मैं इतना बुरा क्यों सोचूं। और मम्मी वहाँ सब कुछ बनाया हुआ सुशील का है, सुशील की एक एक याद वहाँ जुड़ी हुई है। मैं वहाँ से नहीं आना चाहती मम्मी। और हाँ, यहाँ आकर मैं करूँगी क्या? मैं भाभी की आंखों में अपने लिए नफरत नहीं देख सकती। आपको ये बात अंडरस्टैंड करनी चाहिए। आपका प्यार मेरे लिए दिखता है मुझे, लेकिन मम्मी आपको भी तो मेरी बातें समझनी चाहिए। और मैं ऐसे नहीं भाग सकती अपनी जिम्मेदारियों से। रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, उन्हें निभाना आपने ही तो मुझे सिखाया है। आप ही से तो सब कुछ सीखा है मैंने। आपका प्यार मेरे लिए जायज है और जब भी मुझे कभी जरूरत पड़ेगी तब मैं आपसे और भैया से हेल्प ले लूँगी, लेकिन यहाँ आने का फैसला मेरा बिल्कुल नहीं है। शाबाश बेटा, आज मेरे संस्कार जीत गए। मैं तो माँ हूँ, मुझे तो चिंता हमेशा सताएगी अपने बच्चों की, लेकिन आज तुमने इतनी समझदारी की बात करके मेरे मन का आधा दुख हल्का कर दिया। तुम बैठो, मैं तुम्हारे रूम को देख कर आती हूँ जरा। कल्पना ने वहाँ साफ सफाई की या नहीं? दीदी मुझे भी आपसे कुछ बात करनी थी। मैं भी बस बहाना ही ढूंढ रही थी आपसे बात करने का। बोलो भाभी। दीदी आप बुरा तो नहीं मानेंगी? नहीं भाभी, आप मुझसे एक बड़ी बहन की तरह बात कर सकती हैं। देखो दीदी, मुझे मम्मी जी और आपके भैया की एक भी बात समझ नहीं आती है, लेकिन हाँ इतना समझ आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। देखो दीदी, आप अपने ससुराल में ही रहना। ये लोग तो आपको यहाँ लाने की तरकीबें बना रहे हैं, लेकिन आप इनकी बातों में मत आना। आप तो जानती हैं हम भी यहाँ एक समाज में रहते हैं। अरे कल को हमें भी अपने बच्चों की शादी करनी है तो लोग क्या कहेंगे कि इन बच्चों की बुआ यहीं रहती है। देखो दीदी, बुरा लगे हो तो सॉरी, लेकिन मैं तो हर बात मुंह पर कहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ आना चाहिए। अरे आज को आपके भैया आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल को उन्हें इस बात पर गिल्ट फील हो कि वो आपको इधर क्यों लाए। अरे भाभी आप टेंशन फ्री हो जाइए, मैं यहाँ नहीं आ रही हूँ। अरे मैं खुद ही अपनी जिम्मेदारी से घिरी हुई हूँ, मुझे बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन भाभी, जहाँ मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ वहाँ आप कम से कम मुझे छोटी बहन तो मान ही सकती थी ना। कम से कम मेरे दुख में तो साथ दे ही सकती थी ना। आपने ऐसा कैसे मान लिया कि मैं यहाँ आ जाऊँगी सब कुछ छोड़कर? अरे वहाँ मेरे सुशील के मम्मी पापा रहते हैं, वहाँ उनकी यादें हैं, उनके बुढ़ापे का सहारा मैं ही हूँ। मैं सब कुछ छोड़ के नहीं आ सकती। कल को बच्चे बड़े होंगे और भले ही वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन दोनों बच्चियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मेरी बच्चियों को। भाभी आपने कभी मेरा हाल चाल तो पूछा नहीं, बस हमेशा फ़ोन करके यही कहा कि अपने भैया का थोड़ा बोझ हल्का कर दो, कहीं जॉब कर लो। भाभी मैं जॉब की पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन अभी जॉब मिलना बहुत ही नामुमकिन है, क्योंकि जो डिप्लोमा मैंने किया हुआ है उसमें अभी तक कोई वैकेंसी नहीं है। देखो दीदी, मुझे घुमा फिरा कर बात करनी नहीं आती है, और हाँ ना ही तो मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं सब बातों को समझ सकूँ। बस जितना मुझे समझ आता है मैं उतना बोल देती हूँ। मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी
कि आप सबको छोड़कर यहाँ आ जाओ। बस यही बात करनी थी आपसे। लेकिन अच्छा है, कम से कम आपने इतना दिमाग तो है कि अपनी सास ससुर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। ठीक है दीदी, अब मैं काम कर लेती हूँ। अब मैं थोड़ी टेंशन फ्री हो गई। अरे इंसान भी कैसा होता है ना, इंसान को सिर्फ अपना ही सुख दिखता है, दूसरे का दुख तो कभी दिखता ही नहीं है। अरे भाभी कभी कभी मेरी बहन तो बन जाती, कभी मुझे प्यार से समझा तो देती। कहीं मैं गलत कर देती तो मुझे प्यार से समझा देती कि दीदी आपने यहाँ गलत कर दिया। अरे मेरे दुख का सहारा तो बनती, सीधा ही से मैं बोझ लगने लग गई। सही कहा है किसी ने कि इस दुनिया में कोई अपना नहीं होता। हेलो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? क्या आप भी इस बात से सहमत हैं? इंसान को अपनी जिम्मेदारियों से कभी नहीं भागना चाहिए, हालात चाहे जो भी हो, लेकिन जिम्मेदारियों को हमेशा निभाना चाहिए। जिम्मेदारियों से भागा हुआ इंसान इंसान नहीं कहलाता, एक कायर कहलाता है। दोस्तों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपना ढेर सारा प्यार दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।